वो भक्त हैं जो सीमा की सुरक्षा करते हैं, जो सीमा पर अपने अपने आप को बलिदान कर देते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और वो मेरे सच्चे भक्तों में से। सच्चे भक्तों की एक श्रेणी में वो आते हैं जो अपने जो हाँ सीमा पर शहीद हो जाता है, वो देशभक्त। इससे अच्छा तो वो भक्त। और अगर सच्ची भक्ति करनी ही है तो अपने आत्म उद्धार की भक्ति करो, गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर वो ज्ञान प्राप्त करो जो गुरुदेव देना चाहते हैं और दे रहे हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करो, उस ध्यान मार्ग को प्राप्त करो और अपना आत्मा का उद्धार करो, तभी आप सच्चे भक्त कहलाए जाएंगे। फिर आपको दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना बड़ा भक्त हूं, आपकी भक्ति स्वयं आपके अंदर से निकल के आ जाएगी। जैसे गोपियों के अंदर से वो भक्ति निकल कर आती थी, उन्होंने संसार की परवाह नहीं की, लेकिन आज के संसार ने उस भक्ति को, उस सत्य रास को एक नाच लीला बनाकर दिखा दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि भाई नारद जी जाओ संसार में, नीचे जाओ संसार में, और मैंने सुना आजकल बहुत भक्ति हो रही है मेरी, तो भक्तों की सूची बनाकर लेके आओ। अब नारद जी किसी गांव में पहुंच गए, पूरे गांव में घूमे, घूमते रहे, देखा ये तो सारा संसार ही, सारा पूरा गांव ही भक्ति में हो रहा है। अब उन्होंने एक सूची बनाई, पहली श्रेणी में वो भक्त रखे, कौन से? जो दिखावे के लिए राम की भक्ति कर रहे थे, राम 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 रटे चले जा रहे थे। दूसरी श्रेणी उन्होंने बताई जो शुभ कर्मों के लिए या निस्वार्थ के लिए भगवान श्री राम की भक्ति कर रहे थे, उन्होंने दूसरी श्रेणी में भक्ति बनाई। तीसरी श्रेणी ये बनाई जो पूरे भगवान राम के नाम में मग्न होते थे, मग्न हुए हैं। तीन श्रेणी बनाकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कौन? नारद जी, कि प्रभु ये मैं तीन श्रेणी बना के लाया हूं अपने भक्तों की। तो जब वो लौट रहे थे नारद जी, तो गांव के एक चौराहे पर एक अंधा व्यक्ति लालटेन जलाकर खड़ा हुआ था, लालटेन लेकर खड़ा हुआ था। तो नारद जी ने कहा भाई पता नहीं क्यों खड़ा हुआ, ये कहकर बैकुंठ पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान ये मैं तीन श्रेणी बना के लाया हूं, ये आपके सच्चे भक्त हैं, परम भक्त हैं, इनसे अच्छे भक्त आपको कहीं नहीं मिलेंगे। श्रेणीबद्ध कैटेगराइज करके लाया हूं, पूरा एकदम अलग अलग लेके आया हूं पूरा। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा कि नारद, इसमें से तो मेरा कोई भी भक्त नहीं है, इसमें से तो मेरा कोई भी भक्त नहीं है। नारद जी बोले कैसे? कि मेरे भक्तों की ये श्रेणी थोड़ी है, मेरे भक्तों की तो क्लास अलग है, वो श्रेणी अलग है। मेरे भक्त ऐसे होते हैं, वो अपनी चिंता करे ना करे, दूसरों की चिंता जरूर करते हैं। जैसे तुझे रास्ते में वो अंधा व्यक्ति मिला था, वो अंधा व्यक्ति तूने तो देखा कि अंधा व्यक्ति लालटेन लेके खड़ा हुआ, लेकिन वो लालटेन अपने लिए नहीं लेके खड़ा हुआ था, वो दूसरों के लिए खड़ा था, क्योंकि वो दूसरों में मुझको ही देखता था कि भगवान का कोई भक्त। अब चूंकि वहां एक गड्ढा था, उस चौराहे पर एक गड्ढा था, उस गड्ढे से लोगों को बचाने के लिए वहां लालटेन लेके खड़ा हुआ था कि कोई ईश्वर का भक्त, भगवान विष्णु का कोई भक्त इस गड्ढे में न गिर जाए, इसलिए मैं लालटेन लेके खड़ा। तो मेरा भक्त वो है। दूसरे मेरे भक्त कौन से हैं? दूसरे मेरे वो भक्त हैं कि जो सद्गुरु, तत्वदर्शी सद्गुरु या गुरुओं की शरण में जाकर अपना उद्धार करता ही है, अपना ज्ञान, अपने अंदर ज्ञान प्रकट करता ही है, अपने अंदर ज्योति प्रकट करता ही है, अपने लिए वो सत्संग में जाता ही है। साथ साथ जब वो ये सब करने के बाद फिर वो दूसरों को भी सद्गुरु के बारे में बताता है कि आप आओ सत्संग में और अपना भी उद्धार करो, तो वो मेरे भक्त होते हैं। क्योंकि वो अपना भी कर रहे हैं और दूसरों की भी चिंता कर रहे हैं कि वो दूसरों का भी मैं गुरुदेव के चरणों से जोड़ दूं, जिससे उसका भी कल्याण हो जाए। तीसरे वही कि जो देश की सेवा करते हैं, वो भी मेरे सच्चे भक्त।
चौथा वो जो मैंने बताया कि जो सद्गुरु के सानिध्य में रहकर अपने आत्म कल्याण के लिए ध्यान साधना करता है, भक्ति करता है, वो मेरा सच्चा भक्त होता है। तो ये इस तरह से मेरे भक्त होते हैं। और इनमें से तो जो तूने नोट किए हैं उनमें से तो कोई भी इस क्लास में नहीं आता, कोई भी इस कैटेगरी में नहीं आता। या तो हम ध्यान में उस ईश्वर को पालें, नहीं तो हमारे अंदर इतनी सच्ची भक्ति होनी चाहिए जैसे गोपियों ने की थी कि उस ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ जाए। एक छोटा सा मैं उदाहरण अगर दूं, भगवान किसी ऊंचे स्थान पर किसी छत पर चढ़ गए। अब भगवान आए कि भैया आज मैं इन सबको दर्शन दूंगा। किसी गांव में किसी छत पर चढ़ गए, प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि आज मैं सब भक्तों से मिलूंगा। अब जब छत पे चढ़ गए, मतलब छत पे प्रकट हुए, तो सब नीचे खड़े। अब उन्होंने कहा प्रभु हम आपसे मिले तो मिले कैसे, आप तो ऊंचाई पर हैं और हम नीचे में हैं। प्रभु ने एक सीढ़ी प्रकट कर दी, एक सीढ़ी प्रकट कर दी। बोला जिसे मुझे मिलना है, जिसको मुझसे मिलना है, वो इस सीढ़ी पर चढ़कर मुझसे आ जाओ, मिल जाओ। अब सब चढ़ गए सीढ़ी से, प्रभु से मिल गए। लेकिन एक व्यक्ति जो थोड़ा अपाहिज भी था, ये चढ़ नहीं सकता था, ऐसा कह लीजिए। उन्होंने कहा प्रभु मुझे एक बात तो बताइए, क्या ये सीढ़ी सिर्फ चढ़ने के लिए ही है? ये सीढ़ी सिर्फ चढ़ने के लिए ही है या उतरने के लिए भी है? बोला सीढ़ी से तो चढ़ो या उतरो, क्या फर्क पड़ता है? बोला प्रभु अगर उतरने के लिए है तो आपको उतर के आना पड़ेगा, आप ही को उतर के आना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना असमर्थ हूं, मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता, आप ही को आना पड़ेगा। उसकी इतनी भक्ति थी कि प्रभु को नीचे उतर के आना पड़ा। कहीं ना कहीं ऐसा समझना चाहिए कि अगर हम ज्ञान के सहारे चलते हैं तो हमें सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। अगर हम यानी ध्यान के मार्ग से चलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ेगा। एक स्टेप से दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, हमें कहीं ना कहीं चढ़ना पड़ेगा। और संभवतः हो सकता है कि हम कहीं चूक कर जाए और किसी एक पायदान से नीचे फिसल कर आ जाए। लेकिन अगर हम सच्ची भक्ति करते हैं तो हमें तो चढ़ना नहीं है, प्रभु को ही तो उतरना है, उसे ही तो मजबूर करना है, उसे ही मजबूर करना है, उसे ही आना है। वहां कोई चांस नहीं है, वहां कोई चांस नहीं है गिरने का, क्योंकि वो सीढ़ी से उतरने वाला मार्ग है और ज्ञान भक्ति वाला मार्ग प्रभु से ऊपर चढ़कर पहुंचने वाला मार्ग है। इसलिए अपने अंदर का दीपक प्रकट करो। जैसे सामने दीपक जल रहा है, इसमें तेल भी है, इसमें बाती भी है, और जब इसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो वो प्रकाश देने लगता है। ठीक वैसा ही दिया हमें अपने अंदर जलाना है। कैसे? जब हम प्राणायाम करते हैं, सांसों के द्वारा प्राणायाम करते हैं, तो ये हमारी ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ती है। यानी जैसे बत्ती में तेल चढ़ता है, वैसे ही हमारे अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें से हमारी ऊर्जा चढ़ती है, और जब चढ़ती है और जब आज्ञा चक्र या उससे ऊपर के चक्र पर आघात करती है, वो ऊर्जा आघात करती है तो वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब ये अग्नि इसमें प्रज्वलित हो जाती है, ये भी प्रकाश देने लगता है। तो ये उदाहरण आप घर लेके जाइए कि जैसे हम दिए को अपने मंदिर में जलाते हैं, वैसे ही हमारे अंदर का जो सच्चा दीपक है, स्थायी दीपक है, जो परमात्मा ने हमें दिया है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। उसमें तेल भी दिया हुआ है, उसमें बाती भी दिया, सब कुछ दिया हुआ है। बस कमी किस बात की है? वो प्राणायाम करने की बात है, वो दीपक जलाने की बात है। जिस दिन आप दीपक जला दोगे उस दिन आपकी जो सारी ऊर्जा, जो शरीर की जो सारी ऊर्जा आपने एकत्रित की है, वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगी और तत्काल आपको कुछ दिखाई देने लगेगा। इसलिए अपने अंदर की ज्योति को जलाओ। और ये ज्योति कब जलेगी? जब आप इन सब कुरीतियों को दूर करके रखोगे। एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने देखा था, अभी बहन रोशनी ने कहा था, कितना बहुत अच्छा उदाहरण था कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको मत भगाओ। इनको भगाओगे तो एक को भगाओगे दूसरा जाएगा, दूसरा भगाओगे तो तीसरा जाएगा। किसको भगाते रहोगे?
इनको भगाना है तो अपने अंदर भक्ति को प्रज्वलित कर लो। जैसे हम अपने घर पर कभी कभी बंदर आ जाते हैं ना, तो एक बंदर भगाओगे, दो भगाओगे, कितने भगाओगे? एक दिन भगा लो, दूसरे दिन फिर आ जाएंगे, दूसरे दिन भगाओगे, तीसरे दिन फिर आ जाएंगे। तो हम अब उसकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, हम एक वो अपने घर पे जाल बना देते हैं ना। जब जाल बन जाएगा तो बंदर आएगा नहीं। तो बंदरों को भगाओ मत, जाल की व्यवस्था कर लो। इसलिए इनको मत भगाओ, अपने अंदर की व्यवस्था कर लो। तो वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था आपको दी हुई है, बस उस व्यवस्था पर चलना है, प्रयास करना है, आपका कल्याण निश्चित है। बोल सद्गुरुदेव भगवान की।